कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया। हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके इन्वर्स टू के सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को इन्वर्स टू के प्रॉपर्टीजों से मिलने वाले हैं, मतलब इसके थ्योरमों से मिलने वाले हैं। ये सभी थ्योरमों को हम लोग बारीकी से वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। यह टॉपिक आपके 7 से 8 दिन का यह प्रॉपर्टीज है, 7 से 8 लेक्चर का प्रॉपर्टीज आपका है पूरा टॉपिक। और ये पूरे लेक्चर में हम आपका प्रॉपर्टीज में ही पूरा लेक्चर में आपका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आपका 7 से 8 लेक्चर में आपका जाएगा पूरा इन्वर्स टू। इसी में आपको थ्योरी के साथ एक ही एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपके इस वीडियो से, जो भी हम आपके एग्जाम्पल में देंगे उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। हम वहां पर बोल देंगे बाबू आपको यह क्वेश्चन आएगा, वहां पर याद रखिएगा वो क्वेश्चन आएगा, 110% वो क्वेश्चन वहां पर आएगा। थोड़ा आप ध्यान से स्टडी कीजिए, पढ़िएगा और चलते हैं। थोड़ा कोई प्रॉब्लम है कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया है। थोड़ा भी कोई दिक्कत हो, थोड़ा माइंड में कुछ कंफ्यूजन होती है, हम आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। चलते हैं हम आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर्टीज पर इसके विचार करने वाले। आज हम आपको प्रॉपर्टीज फर्स्ट, इसके प्रॉपर्टीज भी आपके ऑब्जेक्टिव में इसके पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। ये बाप है, क्या है, बेटा है। ये बाप है, क्या है, साइन इनवर्स। मेन फंक्शन को यहाँ पे यह है, और इसका ये क्या एंगल है, क्या जानते हैं, टीओ का। टीओ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके एंगल में जो भी होगा उसका क्या मान लीजिए, बेटा मान लीजिएगा। समझना है तो बेटा मान लीजिए। तो यह बाप है, क्या बेटा, तो ये किस पर डिपेंड है, इस पर। और ये किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है। तो देखिए यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन हो, आप ध्यान किस पर दीजिए, एंगल पर ही ध्यान दीजिए। एनी प्रॉब्लम हो ट्रिगो का या इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन हो, आप हमेशा आपका माइंड होना चाहिए उसके एंगल पर ही होना चाहिए, बाकी कहीं पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर देते हैं आप बेवकूफ है, आपसे सवाल नहीं बनने वाला है। खुद से टेंशन आप ले रहे हैं, आज सवाल कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ट्रिगो का, इन्वर्स ट्रिगो का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमेशा उसके एंगल पर ध्यान दीजिए, एंगल पर ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनेगा। नहीं बनता, इसकी गलती हमारी है। देखिए ये बाप है, देखा बेटा है। बेटा क्या है, साइन है। बेटा क्या है, साइन है। ये बाप, ये बेटा और बाप दोनों क्या है, सेम है। और बेटा और बाप दोनों सेम रहे, याद है कि पोता का भाग जाएगा, बाहर निकल जाएगा। याद है ना, बेटा और बाप जैसे दोनों सेम मिलेगा तो पोता का बाहर निकलेगा, एक्स का ऑटोमेटिक का बाहर निकलेगा, छोड़ देगा दोनों को, करो मर जाओ तुम दोनों मिलेगा तो आप कहोगे, माइंड में क्वेश्चन आएगा सर। इस तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन के बारे में बताए, कॉस रहे, टैन रहे, सेक रहे, कॉसेक रहे, कोई भी रहे, बिल्कुल इसी तरह से होगा। बाप बेटा दोनों सेम रहेगा, क्या एंगल क्या होगा, बाहर निकल। या ऐसा भी हो सकता है बाबू आपको, साइन इनवर्स एक्स, ऐसा भी हो सकता है। ये बाप है, क्या बेटा है, अंदर वाला बेटा क्या इनवर्स में है। जैसे दोनों क्या होगा, जैसे सेम रहेगा, ये क्या दोनों हटेगा, ये एक्स वाला क्या बाहर निकल जाएगा। यह रूल्स सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लागू होगा। और याद रखिएगा, आप कहोगे सर मान लीजिए यहाँ पर टैन है, यहाँ पर साइन है, तो अब क्या करेंगे। यहाँ पर टैन है, यहाँ पर साइन है, तब क्या करेंगे। याद रखिएगा, लाइफ में आप किसी के जैसा बन पाए या ना बन पाए, कुछ बन पाए या नहीं बन पाए, कम से कम अपने बाप जैसा जरूर बन जाइए। अपने पिता जैसा जरूर बन जाना चाहिए किसी पुत्र को। कम से कम किसी का पिता कम से अच्छा जरूर होता है, खराब कभी भी नहीं। चाहे वो पापा चाहे कैसा भी का है ना हो, पापा बहुत ही अच्छे होते हैं जो आपको जन्म दिए हैं।
किसी के जैसा लाइफ में बन पाए आप नहीं बन पाए, लेकिन पुत्र के पिता के जैसा अपना जरूर बन जाइए। ये साइन मान लीजिए tan है, यहाँ पे क्या है साइन है, tan है यहाँ पे क्या है साइन है, तो आपको क्या बोले हमेशा आप एंगल पर ध्यान दीजिए। और ये साइन है, बाहर में क्या है tan है, मेन कौन है बाहर वाला, मेन आपको उत्पन्न किससे हुआ अपने पिता से ना हुआ। तो आप क्या कीजिए अंदर वाला को बाहर वाला में, अगर ये tan है यहाँ पर साइन है, साइन को क्या कीजिए tan में कन्वर्ट कर दीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे सेम होगा, जैसे ये tan है यहाँ पर साइन है, तो साइन जैसे साइन को tan में चेंज करते हैं तो दोनों तो सेम हो जाएगा। और जैसे दोनों सेम होगा एंगल वाला फिर क्या होगा बाहर निकलेगा, और एंगल वाला बाहर निकलेगा उसमें भी कंडीशन है, कोई भी इसका बेटा यह है तो डायरेक्ट छोड़ के नहीं जाएगा, यह इसके लिए पोता है लेकिन इसके लिए तो बेटा है। कोई भी पोता पुत्र जल्दी याद रखिएगा, कभी भी निकलेगा तो वह गलत रास्ता नहीं चूज करता है, याद रखिएगा। वो हमेशा वह खतरा कभी नहीं मोल लेगा, अभी का बच्चा कभी भी नहीं खतरा मोल लेता है। ये निकलेगा तो धनिक बन के निकलेगा। अगर यह x का जो मान है वो वैल्यू अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा तभी वो बाहर निकलेगा, अगर नहीं है तो नहीं निकलेगा। अगर नहीं है 0 और 90 के बीच में तो आपको लाना होगा, और वह कैसे लाइएगा हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। और नहीं रहेगा तो उसको कैसे लाना है हम आज ही की क्लास में हम आपको बता देंगे। जब भी x बाहर निकलेगा तो याद रखिए कंडीशन है x तभी बाहर निकलेगा जब x का मान 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। अब 0 और 90 के बीच में जानते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। 0 और 90 के बीच में ट्रिग्नो का कोई भी क्वेश्चन हो साइन कॉस टैन कॉट कॉस सेक सभी का मान क्या होता है प्लस होता है। 0 और 90 के बीच में है तो बाहर होगा, बाहर निकलेगा, नहीं है तो नहीं। अगर नहीं है तो लाना पड़ेगा, कैसे लाएंगे आज हम आपको समझाएंगे। दोनों फंक्शन सेम है तो एंगल क्या होगा बाहर कर देगा। अगर यहाँ पर कॉस है यहाँ पर सेक है तो सेक को क्या करोगे कॉस में क्या होगा कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंगल वाले को ही बाहर वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी भी किस पर ध्यान दीजिए आप एंगल पर ही ध्यान दीजिए। सेकेंड देखिए इसी का कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, इसके लिए क्या होगा एक्स होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या हो बोलिए एक्स, ऑब्जेक्टिव भी आता है। सेक इनवर्स सेक एक्स क्या होगा एक्स। tan इनवर्स tan एक्स क्या होगा एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या होगा एक्स। या तो हो गया, इसको प्रूव भी कर देते हैं कैसे होगा, प्रूव भी कर देंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स का एक्स, tan इनवर्स tan एक्स का एक्स, cosec इनवर्स cos एक्स का एक्स, sec sec इनवर्स एक्स। याद हुआ, कभी नहीं भूलिएगा ना, भूल गए तो याद रखिएगा, भूल गए तो क्या पता समझ आइए। आप सी ग्रेड के स्टूडेंट हो, ये याद नहीं आता, सी ग्रेड मतलब छुट्टिया स्टूडेंट है, आपको ये इतना का याद नहीं रहेगा लाइफ में तो क्या याद रखिएगा। जब भूल गए याद रखिए, सी ग्रेड में आप आते हैं, जो भी पढ़ा रहे हमेशा माइंड में याद रखिए, रिवीजन कीजिए। जो भी हमेशा सप्ताह में रिवीजन होनी चाहिए, और नहीं है आपको याद करते हैं आप, तो आपसे बड़ा स्टूडेंट सी ग्रेड के स्टूडेंट कोई नहीं हो। सी ग्रेड में जानते हैं ना चुतिया, आपको याद रखना होगा। ये सर क्या क्या बोलते हैं, मैं ऐसे बोला ज्यादा बुरा लगता है तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, समझदार बनना स्टार्ट कर दीजिए। इसलिए अब इतना देख लिए, या फंक्शन लिया, अगर यह दोनों में कोई भी अगर यह दोनों डिफरेंट है, कभी एंगल वाले को क्या कीजिए बाहर वाला में चेंज कर दीजिएगा। कैसे चेंज कीजिएगा, इस पर रूल्स देंगे, प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, उसके हिसाब से चेंज कीजिए, ऑटोमेटिक सवाल बनेगा। अगर एंगल वाला बाहर, एंगल तभी बाहर निकलेगा जब ये एंगल का मान दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, और एक्स का जो मान होना चाहिए क्या होना चाहिए 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, नहीं है तो नहीं निकलेगा, और नहीं है तो लाना पड़ेगा। कैसे आगे बता रहे, पहले इसको प्रूफ देखिए। प्रूफ फर्स्ट एक का प्रूफ कर देते, बाकी इसी तरह सब का प्रूफ कीजिएगा। अभी आपको बताएं इनवर्स कोई भी क्वेश्चन हमेशा किस पर ध्यान दीजिए, एंगल पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान दीजिए, एंगल पर ही ध्यान दीजिए। जब एंगल पर ध्यान दीजिए, एंगल में क्या है साइन एक्स है। इनवर्स का कोई भी थ्योरम या प्रॉपर्टीज हो और आपको प्रूफ करना है,
आप उसको क्या कीजिए, एंगल में जो भी रहे आप उसको मान लीजिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए आप एंगल में जो भी चीज दिया जाए, इनवर्स टी का कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम हो, उसके एंगल में जो भी, हमेशा उसके एंगल पर ही ध्यान देना है। टी इनवर्स कोई भी कुछ, उसके एंगल पर ध्यान दीजिए, एंगल में जो भी उसको मान लीजिए, क्या देखिएगा। और एंगल में कोई टी फंक्शन उसको मान लीजिए। अगर एंगल में क्या है, कोई टी फंक्शन है तो मान लीजिए, वो एंगल पर ध्यान दीजिए, एंगल कोई टी फंक्शन उसको मान लीजिए। एंगल में कोई टी फंक्शन नहीं है तो पूरे टर्म को उसको क्या कीजिएगा, मानिएगा। कैसे हम बताएंगे, देखिए यहाँ पर इस पर इसको प्रूव करना है। जिस एंगल पर ध्यान देते हैं, एंगल में क्या साइन एक्स है, इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। और साइन एक्स नहीं रहता, मान लीजिए नहीं रहता, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स रहता, पूरा इसको मानते हैं। आगे आएगा बताइए, इसको देखिए प्रूव करते हैं। लेट यहाँ साइन एक्स है, लेट साइन एक्स इक्वल टू थीटा मान लिए, थीटा मान लिए, साइन एक्स इक्वल टू थीटा। और जब भी इनवर्स को जब मानते हैं तो उसके क्या कीजिए, एंगल का मान निकालिए, हमेशा एंगल का मान निकालिए। जब भी कोई मानते हैं उसका एंगल का मान निकालिए। एक्स इक्वल क्या होगा, साइन इनवर्स क्या होगा, थीटा, या साइन इनवर्स थीटा इक्वल क्या होगा, एक्स कर सकते हैं। इसीलिए साइन इनवर्स अगर थीटा है और थीटा बराबर क्या है, साइन एक्स। यहाँ क्या कीजिए, डाल दीजिए साइन एक्स, क्या होगा, एक्स आया कि नहीं आया, आया। लास्ट में जब कुछ मानते हैं, लास्ट में जरूर ये जो आएगा, यूज आएगा इनवर्स टी का। कोई भी क्वेश्चन हो जब कुछ मानते हैं तो लास्ट में जरूर यूज आएगा, ये भी याद रखिएगा। और इसको प्रूव कर देते कीजिएगा, कॉसेक इसको प्रूव कीजिएगा। क्या मानिए, किसको मानिए, किसको मानिए, कॉसेक इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स थीटा। इसी को इस पहले का कॉसेक इनवर्स थीटा होगा एक्स, तो कॉसेक इनवर्स और थीटा जो मानने रहेंगे वहां पर रख देंगे। और यह आप प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। इसको मानिए, किस पर ध्यान दीजिए, एंगल पर ध्यान दीजिए, हमेशा एंगल पर ही ध्यान देना है। tan x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू tan इनवर्स थीटा, तो tan इनवर्स थीटा इक्वल टू x, तो tan इनवर्स थीटा की जगह क्या रख लीजिए, जो माने हो वो रख दीजिएगा, हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको ये प्रूफ हो जाना चाहिए, इससे से कोई भी हो ये प्रूफ कर लीजिएगा। जैसे इस पर छोटा सा एक कुछ एग्जांपल देख लीजिए, इसका बड़ा बड़ा एग्जांपल हम आगे लेंगे हम आपको। छोटा सा एग्जांपल देखिए, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। देखिए साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। एंगल पर ध्यान दीजिए, एंगल और बाहर वाला देखिए दोनों फंक्शन सेम है, चलिए सेम है। और जो एंगल में जो भी जाते सेम है, एंगल वाला का बाहर निकलता है, बाहर कब निकलता है, जब एंगल में जो भी रहे उसका मान क्या होना चाहिए, 0 90 के बीच में होना चाहिए। तो पाई बाई 4 जो है, पाई को 180 बटा 4 45, जो 90 के बीच में है ना, 45 जो 90 के बीच में है, मतलब क्या, सीधे एंगल वाला क्या कीजिए, बाहर आप निकाल लीजिए, हो गया। प्रूफ करके भी पता है। क्या देखिए यहाँ पर cos इनवर्स cos पाई बाई 3, देखिए cos इनवर्स cos पाई बाई 3। देखिए एंगल पर ध्यान दीजिए, एंगल वाला बाहर वाला दोनों क्या है, सेम है। जैसे सेम है, जब ये एंगल पर ध्यान देते तो बाहर वाला पे ध्यान देना ही होगा। उसका बेटा कौन, बाप कौन है, याद रखिएगा। जब ये हमेशा ध्यान देना किस पर, एंगल पर। जब ये एंगल पर ध्यान देता बाहर वाला पे ध्यान दीजिए, उसका बाप कौन है। और जैसा दोनों सेम है, जैसे दोनों सेम है तो एंगल वाला बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा कब निकलेगा, जब एंगल का मान क्या हो, 0 90 के बीच में होगा, तभी बाहर निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ये बात याद रखिएगा। निकलेगा तो कैसे निकलेगा, उस पर भी हम आपको थ्योरी देंगे, एग्जांपल देंगे। थर्ड देखिए, tan इनवर्स tan वो है tan इनवर्स यहाँ पर 1 लेते हैं। अब इसका वैल्यू अगर आपको निकालना तो देखिए कैसे निकालें। जैसे देखिए tan इनवर्स, इसको देखिए इसको देखिए, दोनों क्या है, सेम है। कोई आएगा इसका आंसर 1 होगा क्या, नहीं, इसका आंसर 1 नहीं। तो यह 1 किसका मान है, यह 1 जो है किसका मान है, tan के रूप में, tan 45 का। 45 क्या होता है, 0 90 के बीच में आता है, उसका मानना है। ये इसको ऐसे भी तो बना सकते आप, देखिए tan इनवर्स 1, एंगल में क्या 1 है, यह 1 tan के परिवार में tan कितना का मान होता है, तो पाई बाई 4।
इतना की जगह पर क्या रख दिए हम लोग पाई4। अब tan पाई4 का मान क्या होता है 1 होता है। ऐसे कर सकते हैं, ये आप देख लेंगे इस तरह से। अब हम इसका देखिए अभी पढ़ लिया sin इनवर्स sin x क्या होता है x, tan इनवर्स tan x क्या होता है x, sec इनवर्स क्या होता है x, cosec इनवर्स x क्या होगा x होगा। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए क्या है, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव में एग्जांपल में आता है। अभी कोई इसमें से कोई आया या नहीं आया ऑब्जेक्टिव में, देखो अभी जो लिख रहे हैं इनमें से 110% एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए आपका sin इनवर्स माइनस एक्स। sin इनवर्स क्या है माइनस एक्स है, बराबर क्या होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स माइनस क्या होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। थर्ड tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स होगा। ये तीनों एक जैसा याद रखिएगा, साइन कॉसेक और tan के एंगल में जब भी माइनस आए तो माइनस क्या होता है बाहर निकल जाता है, माइनस क्या होता है बाहर निकल जाता है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा आप बताए होंगे देखिएगा थोड़ा। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस। अब देखिए जब यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 12 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा, 0 डिग्री से 12 90 डिग्री छोटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना डिग्री से बड़ा 0 डिग्री से 12 90 डिग्री से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखिए 90 डिग्री से 12 180 डिग्री से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से 12 270 डिग्री से छोटा क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से 12 360 डिग्री से छोटा क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से एक सर्किल बनता है और एक सर्किल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है 0 डिग्री से 12 90 डिग्री से छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है 90 डिग्री से 12 180 डिग्री से छोटा, थर्ड क्या होता है 180 से 12 270 से छोटा, और फोर्थ क्या 270 से 12 360 डिग्री से क्या होता है छोटा होता है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह प्लस है और यह प्लस है, ये क्या होगा प्लस प्लस होगा। यह माइनस है, ये क्या प्लस है, पहले x की वैल्यू बाद y था, यह माइनस प्लस होता है। यह माइनस है या माइनस है क्या होगा माइनस माइनस होगा। यह प्लस है या क्या माइनस है क्या होगा प्लस माइनस होगा। अब देखिए यह प्लस है और यह प्लस है, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक सबका मान भी क्या होगा बाबू 0 से 90 के बीच क्या होगा प्लस से होगा, क्योंकि यह भी प्लस यह भी प्लस, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक सबका मान भी क्या होगा प्लस ही होगा। अब देखिए 90 से 12 180 डिग्री से क्या है छोटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट बाबू आपको बताया गया अप्रूव किया गया होगा तत्काल याद रखिए। साइन थीटा और साइन कोटा क्या होता है कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक प्लस बाकी का वैल्यू क्या होता है माइनस होता है। तो कैसे आपको पता है तत्काल याद रखिए थोड़ा। 11 का टॉपिक है, ये माइनस या माइनस ये सब माइनस होगा नहीं होगा ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है tan थीटा और cot थीटा प्लस बाकी का वैल्यू क्या होता है माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट कितना डिग्री से कितना डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 0 से 90 क्या हो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक, सेकेंड में कौन प्लस होगा साइन और कॉस 90 डिग्री से 180 डिग्री साइन कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री कौन प्लस होगा cos थीटा और sec थीटा क्या होगा प्लस बाकी का वैल्यू क्या होगा माइनस होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन प्लस ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल कितना डिग्री से कितना डिग्री 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट में sin cosec, थर्ड में tan cot, फोर्थ में cos और sec क्या होता है प्लस होते हैं। जैसे अब यहाँ पर जब भी एंगल में प्लस है और ऐसे मान लीजिए
आप ऐसे इसको ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें आइएगा, इसमें आइएगा प्लस थीटा। अब प्लस थीटा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और जब भी इसके बाद अगर जब ये एंगल में अगर माइनस आता है, कैसे आता है देख लीजिए, ये एंगल में जब हम माइनस लिए यहाँ पर, तो ये माइनस कैसे लिए, ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब इसको पकड़ते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे, क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लीजिए कोई ऐसा कोई प्लेन ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जब ऐसे जा रहा है अगर ऐसे उतरता है, ऐसे जाएगा तो एंगल क्या डाउन होगा, एंगल घटेगा। मान लीजिए अगर ऐसे जा रहा है धरती से कोई प्लेन ऐसे, मान लीजिए घाघरा एयरपोर्ट से मान लीजिए कोई प्लेन टेकअप होता है, जैसे प्लेन ऐसे टेकअप होगा क्या एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे उठेगा तब ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जा रहा है क्या ऐसे होगा, तो एंगल बढ़ेगा घटेगा, कुछ एंगल बनाएगा ना उठेगा। और ऐसे जा रहा है, ऐसे जब भी ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ऐसे जा रहा था कि 180 से जा रहा है, और जैसे फिर यहाँ से अगर ऐसे आ जाए, ऐसा जाता है, एंगल घटेगा 180 से तो कम हो जाएगा, और घटना हो इसीलिए क्लॉक बढ़ेगा, क्या होगा क्लॉक बढ़ेगा, ऐसे जाएगा ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे होगा तो क्या क्लॉक डायरेक्शन, क्लॉक डायरेक्शन में क्या होता है एंगल का मान क्या घटता है, जैसे घटता है तो मान लीजिए ऐसा ऐसा आ रहा है, ये क्या होगा माइनस थीटा, माइनस थीटा। एंगल में जब भी माइनस अगर आपको आया तो याद रखिए बाबू कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल में जब भी माइनस देखिए, क्योंकि ट्यूबो का क्वेश्चन इनवर्स ट्यूबो का क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान किस पर देना है, एंगल पर। एंगल में अगर माइनस आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी का मान क्या होता है माइनस होता है, बाकी मान क्या होता है माइनस, समझे। हम देख लीजिए जैसे साइन है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन क्या, अब इसमें देखिए बाप है क्या बेटा है, इतना बराबर क्या होगा, आप एंगल बता दीजिए, माइनस माइनस थीटा, ये बाप है बेटा, बेटा क्या माइनस में है। अब कोई भी बाप अपने बेटा को कभी भी माइनस में नहीं देख सकता है, कोई भी बाप अपने बेटा को माइनस में कभी भी नहीं देख सकता है। ये कहता है पापा हमारे पीछे माइनस लग गया, पापा हम माइनस में, जब भी कहता पापा हम माइनस में तो ये बाप बोलता है बाबू तू मेरे घर में नहीं है, तू फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट तुम्हारा बाप का घर नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस और सेक का घर है, उसमें कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी तुम वहां पर क्या होगा माइनस होगा। कहता बाबू हम माइनस में, कहता है बेटा कहता हम माइनस में नहीं रखेंगे, कहते क्या कौन भोगेगा, बोलो कौन, सबका कौन उठाएगा, बाप है ना। बाबू का कहता बेटा तू माइनस नहीं रखेगा तो मेरे पीछे लगाओ, तुमने भोगे तो भोगना तो हम ही को पड़ेगा ना। अगर माइनस पार माइनस साइन थीटा, माइनस का बाहर निकाल दीजिएगा। जब भी एंगल में आया माइनस आना चाहिए फोर्थ का, अगर नहीं आया तब सी ग्रेड है, आप याद रखिएगा। एंगल में माइनस आया फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता प्लस, कॉस और सेक, बाकी का मान क्या होता माइनस होता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, हमेशा एंगल में ध्यान दीजिए, एंगल में एंगल कभी भी कोई भी बेटा कभी माइनस में रहना नहीं चाहता है, माइनस में है तो पहले माइनस क्या कीजिए बाहर निकाल दीजिए। आप चाहते हैं कभी गरीब रह पाएगा, कभी आपका पापा भी आपको गरीब में नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो माइनस को बाहर निकाल दीजिएगा। हाँ देखिए कॉस है तो कॉस माइनस थीटा, कॉस के एंगल में माइनस, ये कहता पापा हम माइनस में, तो कॉस कहता बेटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, तुम्हारा बाप का घर है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर में क्या है तो प्लस है, माइनस में क्या करो उठ जाओ खा जाओ। अब इसको प्रूफ के साथ आपको बताया गया होगा, बताए हुए होंगे 11th में। तो कॉस माइनस क्या होगा प्लस कॉस थीटा, इसी तरह से tan माइनस थीटा, tan माइनस एंगल में माइनस कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ वन, फोर्थ में tan क्या होता माइनस, तो इसमें माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा, cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, sec माइनस थीटा प्लस sec थीटा। थोड़ा याद रखिएगा, याद हुआ आपको। साइन के एंगल में क्या है आपका माइनस है, एंगल में माइनस कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा।
साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स। साइन कॉसेक tan के एंगल में अगर माइनस आया तो माइनस डायरेक्ट क्या कीजिएगा, बाहर निकाल दीजिएगा, याद रखिएगा। हाँ एंगल पर ध्यान दीजिए, माइनस है बाप बेटा माइनस बाहर निकलेगा। फोर्थ cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स सॉरी cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। cos से cot के एंगल में अगर माइनस आया तो क्या होगा, पाई के साथ बाहर निकलेगा। cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। sin cosec tan के एंगल में माइनस है, सीधा माइनस बाहर निकाल दीजिए। cos से cot के एंगल में माइनस है क्या होगा, पाई के साथ बाहर निकलेगा। ये कैसे होता है, इसको प्रूफ देखिए यहां पर आप। इन तीनों में से एक प्रूफ कर देते हैं, बाकी क्या होगा, तीनों प्रूफ हो जाएगा। तीनों में से भी वो प्रूफ कर देंगे, बाकी सब हो जाएगा। अब देखिए इसको प्रूफ करना है। प्रूफ जब भी करना क्या कहते हैं, आप एंगल पर ध्यान दीजिए। एंगल में अगर कोई टिगो फंक्शन है तो उसको मान लीजिए, अगर नहीं रहा कोई टिगो फंक्शन एंगल में तो पूरा टर्म को मान लीजिए। एंगल में देखिए एंगल टिगो फंक्शन है नहीं है, क्या कीजिए पूरा को मान लीजिए। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, मान लिए। देखिए अब माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस एक्स बराबर क्या होगा, साइन थीटा। इसी तरह से अगर इसको प्रूव करते हैं, tan इनवर्स माइनस एक्स को क्या कीजिए, tan इनवर्स माइनस एक्स थीटा तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा कर लीजिएगा ना। तो एक्स इक्वल टू देखिए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा कर सकते हैं, या इसी को देखिए आप एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा को आप साइन माइनस थीटा कर सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा, साइन का माइनस, ये बाप है बेटा बेटा माइनस बेटा बेटा का ऑटोमेटिक माइनस इतना दे देगा, कर सकता। अब देखिए यहाँ पर ये साइन माइनस थीटा इसके लिए क्या होगा, एक्स कर सकते हैं आप। ये इसी को देखिए माइनस थीटा इसके लिए क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, या थीटा इसके लिए क्या होगा, माइनस इधर ला दीजिए तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये थीटा किसको माने हैं, अब साइन इनवर्स एक्स को माने हैं, यहाँ पे डाल दीजिए, दैट इज अर्थात साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह से आप अगर इसका कीजिए तो क्या होगा, tan इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू माइनस tan थीटा, x इक्वल टू tan माइनस थीटा, तो tan माइनस थीटा इक्वल टू x, तो माइनस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स x, और थीटा जब फिर वहां पर क्या कीजिए tan इनवर्स x, आप tan इनवर्स माइनस x को क्या कीजिएगा, आप रख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको इन तीनों में से एक प्रूव कर देते हैं, इस तीनों आप प्रूव कर लीजिएगा, देख लीजिए करते हैं बताइए। देखिए 4 का cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स कैसे होगा देखिए। देखिए एंगल पर ध्यान दीजिए, एंगल क्या है, टिगो फंक्शन है नहीं है, क्या कीजिए पूरा को मान लीजिए। लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, देन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा, या देखिए x इक्वल टू क्या होगा, माइनस cos थीटा, x इक्वल टू cos
माइनस थीटा क्या कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते। अब क्यों? कॉस माइनस थीटा, कॉस के अंदर माइनस क्या, फोर्थ का फोर्थ करने कॉस क्या होता है, प्लस होता है। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, और नहीं कि माइनस कॉस थीटा होता है। तब कहेंगे ये कैसे? आप पढ़े थे 11th में, एंगल में जब भी 90 डिग्री माइनस हो, 90 डिग्री प्लस हो, तो 70 डिग्री माइनस हो तो 70 डिग्री प्लस हो। याद रखिएगा, एंगल में 90 डिग्री माइनस हो, 90 डिग्री प्लस हो, तो 70 डिग्री माइनस हो तो 70 डिग्री प्लस हो, फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, tan है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो tan हो जाएगा, सेक है तो कॉस है, कॉस है तो सेक। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 में थीटा साइन थीटा, tan 90 में थीटा कॉट थीटा। जब भी एंगल में 90 डिग्री माइनस हो, 90 डिग्री प्लस हो, तो 70 माइनस हो तो फंक्शन क्या, चेंज। इसके बाद एंगल में कुछ भी आवे, एंगल में कुछ भी आवे, अब फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो है वही होगा। सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, वो जो फंक्शन है एंगल के साथ किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, और जो फंक्शन जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है वो उसमें अगर प्लस है तो प्लस होगा, अगर वो उसमें माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 प्लस 180 प्लस मतलब 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा किस में, थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस होता है, और थर्ड में किस कोण प्लस होता है, tan, तो tan क्या होगा, 90 प्लस 90 माइनस 70 माइनस प्लस, फंक्शन चेंज, बाकी में चेंज नहीं होगा। तो साइन 180 प्लस के थर्ड में 180 प्लस में फंक्शन चेंज होता नहीं है, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन होगा, देखिए क्या होगा वहां पर माइनस होगा। क्यों? थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कॉस, अब यहाँ देखिए कॉस माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा नहीं होता, प्लस कॉस थीटा होता। हमें यहाँ पर माइनस दिखाना है, माइनस दिखाना है तो कैसे दिखाएं, अब क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा कर देते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 180 माइनस, पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस, 180 माइनस मतलब कि 180 से कम, 180 से कम कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, क्या बोलिए, माइनस होता है। अब फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, कि कॉस से भी चेंज, फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, 90 माइनस 90 प्लस 70 माइनस प्लस, फंक्शन चेंज, बाकी में चेंज नहीं होगा। तो कहिएगा सर पाई प्लस थीटा भी दिखा सकते हैं, अब पाई प्लस थीटा कीजिएगा तो माइनस से कॉस थीटा आएगा, फिर भी कि cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि 180 प्लस थर्ड में cos क्या आता है, माइनस 180, फंक्शन चेंज होता नहीं है, फंक्शन मात्र होता है 4 भाग में, 90 माइनस 90 प्लस 70 माइनस 100 फंक्शन बाकी में चेंज होता नहीं है, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा। तो अब पहले सेकेंड क्वाड्रेंट की प्रधानता होगी, नहीं कि थर्ड क्वाड्रेंट, पहले सेकेंड क्वाड्रेंट की प्रधानता लीजिएगा, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है, इसे थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं। अब इसी में देखिए, अब यहाँ पर cos पाई माइनस थीटा बराबर x, इसीलिए अब एंगल का मान निकालिए, पाई माइनस थीटा इक्वल क्या हुआ, cos इनवर्स x, इसीलिए tan थीटा को जगह cos किधर लाएंगे तो थीटा बराबर क्या हुआ, पाई माइनस cos इनवर्स x, और थीटा की जगह पर, थीटा की जगह क्या रख दीजिएगा, cos इनवर्स माइनस x रख दीजिएगा, पाई माइनस cos इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस तरह सब दो प्रॉपर्टी पढ़ लिए, पहला sin इनवर्स sin x, x sin इनवर्स sin x, x tan tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sin cosec tan के अंदर माइनस है, माइनस क्या होगा बाहर निकाल दीजिए, सीधा माइनस बाहर, एंगल पर ध्यान देना है, हमेशा एंगल पर ध्यान दीजिए। cos से cot के अंदर माइनस है, क्या होगा पाई के साथ क्या होगा बाहर निकल जाएगा, ये सब देख लीजिए, प्रूव करना भी पूछ देता है, तो अभी वहां पे भी आप प्रूव कर सकते हैं। और जब यह बाप बेटा दोनों सेम है, तो एंगल वाला क्या होगा बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तभी निकलेगा जब एंगल का मान 0 90 क्या होगा, बीच में होगा तो निकलेगा, नहीं हुआ तो नहीं निकलेगा। ये देख लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, याद रखिएगा। रख लेते हैं,
लोग अच्छा से स्टडी कीजिएगा, यूनिवर्सिटी हुआ स्टार्ट है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आप, साइन इनवर्स एक्स कॉसेक में कॉसेक इनवर्स 1 बाई क्या होता है, एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स का कॉसेक में क्या होगा, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। आप समझ गए होइए आगे क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स के कॉसेक में कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, आगे क्या होगा समझ गए होइएगा। दिमाग लगाइए, कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। थर्ड बताइए, tan इनवर्स एक्स क्या होगा, cot इनवर्स 1 बाई एक्स। cot इनवर्स एक्स का क्या होगा, tan इनवर्स 1 बाई एक्स। cos इनवर्स एक्स का क्या होगा, sec इनवर्स 1 बाई एक्स। और सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, cos इनवर्स 1 बाई एक्स। साइन इनवर्स एक्स का कॉसेक में cos इनवर्स 1 बाई एक्स, या ऐसा भी कोई डाल देगा, कभी भी डाल देता है सेक इनवर्स 1 बाई एक्स किसका वैल्यू है, तो cos इनवर्स एक्स का है। सेक इनवर्स 1 बाई 2 क्या, cosec इनवर्स क्या 2, या सेक इनवर्स दे, या यहाँ पे दे देगा सेक इनवर्स 2 आता है √3, यहाँ पे cos इनवर्स क्या होगा √3 क्या होगा 2 हो जाएगा। क्या हुआ, पीछे वाले जो देखे थे आप, साइन इनवर्स साइन कॉस से tan के एंगल माइनस था, माइनस बाहर निकल गया था, कॉस से कॉट के एंगल माइनस था तो पाई के साथ बाहर निकला था। उस पर सभी पे एक अलग एक वीडियो बनाएंगे, इस पर आपको क्या करेंगे, एग्जांपल में आपको देंगे। सिर्फ एग्जांपल लेकर ही चारों प्रॉपर्टी, इसको एक तीसरा एक और इसमें पढ़ाएंगे, इसको चारों प्रॉपर्टी में एकदम मिसलिनियस एग्जांपल में आपको देंगे चारों पर, और आपके पूरे कंफ्यूजन आपको दूर कर देंगे यूनिवर्सिटी को काम। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसका प्रूफ देखिए आप, प्रूफ फास्ट, एक प्रूफ देखिए इसी तरह सब प्रूफ कीजिएगा इसी तरह से। अब कोई प्रूफ करना है इनवर्स, इसके एंगल में एक्स है, क्या कोई टी का फंक्शन है, नहीं है, नहीं है तो क्या कीजिए, पूरा का मान लीजिए, पूरा का मान लीजिए। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान लिए थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वेशन फर्स्ट मान। कोई दिक्कत है यहाँ पर, या इसको भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स थीटा एक्स में साइन थीटा, अगर ये मानते हैं आप तो cos इनवर्स एक्स थीटा एक्स इक्वल टू cos थीटा, और ये मानते तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा एक्स और tan थीटा, और ये इसको मानते तो sec इनवर्स एक्स थीटा एक्स इक्वल टू sec थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जाना किसमें है, cosec, जाना किसमें है, cosec, याद रखिएगा। तो वो आपको सोचना है जाना है cosec में, कैसे जाएंगे, तो माइंड ऑटोमेटिक आना चाहिए वहां पर, जाना किसमें, cosec में। तो cosec से किस में चले जाइए, साइन में, cosec किस में चले जाइए, साइन में। इसलिए यहाँ पर लिखिए now we know that cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा आना चाहिए। अगर आप यह प्रूव करते हैं या, तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा एक्स इक्वल टू tan इक्वेशन फर्स्ट, माइंड ऑटोमेटिक आना चाहिए। उस समय हम कॉट में जाना है, tan के लिए तो कॉट में जाना, कॉट से क्या करते हैं हम लोग, tan में चले जाते हैं, cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा लिख दीजिएगा। और यह प्रूव करते हैं cos वाला, cos इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा एक्स इक्वल टू cos थीटा इक्वेशन फर्स्ट, माइंड ऑटोमेटिक आना चाहिए। सेक में सेक से क्या कर जाते हैं हम लोग, cos में चले जाते हैं। नाउ वी नो दैट sec थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या, cos, माइंड में जाना है, माइंड में ये बात याद रखिएगा। cosec थीटा 1 बाई sin थीटा वैल्यू क्या है, x है, तो 1 बाई x कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान निकालिए, थीटा इक्वल क्या होगा, cosec इनवर्स 1 बाई x, हाँ इसीलिए थीटा बराबर क्या है, sin इनवर्स x है, तो थीटा जब क्या रख दीजिए आप,
साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x हो गया। इस तरह से आप देख लीजिए, इस प्रॉपर्टी का भी प्रूफ देख लीजिए आप। साइन इनवर्स x का cosec में क्या होगा, cosec 1/x, cosec इनवर्स x का क्या होगा, sin इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x का क्या होगा, और cot इनवर्स 1/x। इससे पहले पढ़ लिए sin cosec tan के एंगल में माइनस है, माइनस क्या कीजिए, बाहर निकाल दीजिए। cos से cot के एंगल में अगर माइनस है तो पाई के साथ बाहर निकालिएगा। sin इनवर्स sin x, tan इनवर्स tan x, cos इनवर्स cos x क्या होगा, x। इस तरह से अब याद रखिएगा। अब आगे देखिए चौथा प्रॉपर्टी इसी का, जैसे इसमें अगर जाता थोड़ा समझाते हैं आपको शॉर्ट छोटा सा। tan इनवर्स 1/√3 है, आगे क्या होगा, cot इनवर्स सीधा √3 कर देते, क्यों समझ गए भैया, 1/√3 तो √3 ऊपर नीचे चल जाएगा, ऊपर ऐसे कर दीजिए। अब मान लीजिए cos इनवर्स RX/Y है, इसी को sec इनवर्स क्या होगा, दिमाग लगाइए, y/x हो जाएगा, सबके ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होगा बाबू, π/2। ये जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं चौथा, इसमें हर साल बिहार बोर्ड इसमें से ये तीन ही प्रॉपर्टी, इसमें तीन को तीन आएगा, उसमें से एक प्रॉपर्टी आपको 110% आपके ऑब्जेक्टिव में रहता ही रहता है। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होगा, π/2। एंगल सेम है, फंक्शन क्या डिफरेंट है। जब भी एंगल सेम और फंक्शन डिफरेंट और साइन cos हो तो वैल्यू क्या होगा, π/2 होगा। एंगल सेम फंक्शन डिफरेंट लेकिन फंक्शन साइन और cos से ही हो, वैल्यू क्या होगा, π/2 होगा। इसी तरह से यहाँ पर साइन इनवर्स अगर 1/2 है, अपना cos इनवर्स 1/2, वैल्यू क्या होगा, π/2। या साइन इनवर्स स्मॉल ए ले ले प्लस cos इनवर्स स्मॉल ए ले ले, फिर भी क्या होगा, π/2। कुछ भी ले ले एंगल में, लेकिन एंगल क्या हो, सेम हो, अब फंक्शन साइन और cos से ही हो, वैल्यू क्या होगा, π/2 होगा। इसी तरह सेकंड इसका देखिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा, π/2 होगा। क्या tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स √3, फिर भी क्या होगा, π/2। और विश्वास ऊपर वाला देखिए, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल की माध्यम से करता है, देखिए sin इनवर्स 1/2 और cos इनवर्स क्या होगा, 1/2। तो ये 1/2 sin के परिवार में sin कितना का मान होता है, आगे बताइए। तो ये होता है π/6, 30 डिग्री का होता है। और ये cos इनवर्स होना, ये 1/2 cos के परिवार में cos कितना का मान होता है, 60 डिग्री का होता है। ये क्या π/3 हो गया। अब एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, 6 होगा, क्या होगा यहाँ पर पाई और प्लस क्या होगा, 2π क्या हो गया, 3π/6 क्या होगा, π/2। आ गया कि नहीं आ गया। इसे एग्जांपल के माध्यम से कर सकते हैं, और इसके अलग एक प्रूफ भी अभी हम बताएंगे हम आपको। सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। साइन cosec एक साथ, tan cot एक साथ, sec और cosec एक साथ। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2। अगर साइन इनवर्स x का मान कोई पूछे तो cos का भी इधर ले जाइए, π/2 माइनस cos इनवर्स x कर दीजिए। या cos इनवर्स x को पूछेंगे तो क्या कीजिएगा, π/2 माइनस sin इनवर्स x को उधर ले जाइएगा, ये जाएगा आपको tan इनवर्स x इक्वल क्या होगा, π/2 माइनस cot इनवर्स x, और cot इनवर्स x इक्वल क्या होगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। इस तरह से आपका यूज आ सकता है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स क्या होगा, π/2। इसके बाद इसका प्रूफ देखिए, एक का प्रूफ देखिए, बल्कि इसी तरह से सब इसका होगा। इसको प्रूफ करना है, आप सब जानते हैं यूनिवर्सिटी का कोई कुछ थ्योरी हो उसे प्रूफ करना, उसको मानना पड़ेगा। हाँ ये बता दे बाबू, ये आपको प्रूफ करना पूछा हुआ है, हम ये प्रूफ करते हैं, इससे आप ये कर लीजिएगा, ब्राह्मण ने पूछा हुआ ये प्रूफ करते हैं। तो साइन इनवर्स x इसी को मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। देखो कोई स्टूडेंट कहेंगे सर आप साइन इनवर्स x को माने हो, तो cos इनवर्स की भी तो मान सकते, बाबू मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट। साइन इनवर्स x थीटा x इक्वल क्या होगा, sin इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे अगर आप यह मानते cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा x पर क्या, cos थीटा इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए cos बगल में, इसका मतलब क्या, cos में आपको जाना है, माइनस ऑटोमेटिक आना चाहिए। cos से क्या करते हैं, साइन में चले जाते हैं।
और tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानते हैं tan थीटा, तो cos से क्या करते हैं tan में जाते हैं, देखिए कैसे मान आना चाहिए, बात याद रखिएगा। नाउ वी नो दैट cos पाई बाय 2 माइनस थीटा जानते क्या होता है sin थीटा। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा जो क्या लिख सकते हैं x, कहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, या पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स x हो गया। इसी को यहां पे देखिए आप पाई बाय 2 माइनस या थीटा को थीटा किधर लाते हैं हम लोग, पाई बाय 2 बराबर क्या होगा थीटा प्लस cos इनवर्स x, या पाई बाय 2 इक्वल टू थीटा जब क्या रख सकते हैं आप sin इनवर्स, जब बताए थे लास्ट में जो मानिए वो यूज आएगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसीलिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल क्या होगा पाई बाय 2। देख ली हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह से आप इसमें से तीन में से कोई भी आप प्रूव कर सकते हैं। अभी तक चार प्रॉपर्टी पढ़ ली, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2, sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स क्या होगा पाई बाय 2, या sec इनवर्स x पे इसको उधर कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। इससे पहले आप पढ़े sin इनवर्स x का cosec में cos इनवर्स 1/x, या cos इनवर्स 1/x के क्या होगा sin इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स 1/x के क्या होगा cot इनवर्स x, या cot इनवर्स x से क्या होगा tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, ये देख लिए आप। इसके पहले पढ़े sin cos से tan के एंगल में माइनस पाई के साथ सॉरी माइनस बाहर निकाल दीजिए, cos से cot के साथ अगर माइनस आया एंगल में तो पाई के साथ बाहर निकाल दीजिए, ये पढ़े। और इस पे एग्जांपल दो देख लीजिए। पहला cos है sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 ले लेते हैं। देखिए cos और sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 क्या होगा बताइए। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2, एंगल में कुछ भी दे दे, एंगल से फंक्शन डिफरेंट, हेलो क्या होगा पाई बाय 2 और cos पाई बाय 2 क्या होगा 0। इसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर सेकेंड और ले लीजिए, tan है sec इनवर्स स्मॉल a प्लस cosec इनवर्स स्मॉल a, देखिए tan क्या होगा इसका वैल्यू क्या पाई बाय 2 और tan पाई बाय 2 क्या जाता है अनडिफाइंड, कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं। चलिए हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलेंगे, ठीक है।